यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं और आप भी सोच रहे हैं कि सर अक्टूबर से पढ़कर 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है, तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है कि आप अक्टूबर से पढ़कर 95 प्लस कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक आपका मेन पॉइंट आपको बता देते हैं। देखिए, आपका कोई भी अगर चीज़ आपके जो पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, सबसे पहले उसको हटाइए। देखिए, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी या छात्र छात्रा जो भी है, लड़का या लड़की क्या करता है कि उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बात करके टाइम बर्बाद कर देता है। देखिए, एसएमएस करता है, चुरा के आदमी बात करता है लुका छिपा के। लड़की है तो मान लीजिए लुका छिपा के बात करती है, और लड़का है तो दिन भर एसएमएस या कॉल, मतलब उसको खोना नहीं चाहता है और उसी में जो है बिजी रहता है। तो सबसे पहले इसको छोड़ना है। बाबू, यदि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, आप किसी कारणवश फेल हो गए, बाबू, जो गांव के लोग जो बोलते हैं ना, जो पड़ोस वाले जो बोलते हैं, उस सुनने के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो इसलिए इसको छोड़ दो ना, करना है तो करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक निर्धारित टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको इतना ही टाइम से इतना ही टाइम तक उसको बात करना है। बीच में आपको एसएमएस नहीं करना है, नहीं कॉल करना है। आपको सीधे पढ़ने बैठना है तो पढ़ते ही रहना है। बाबू देखिए, यदि आपका मार्क्स कम आ गया तो बाबू आपके गार्जियन पे क्या प्रभाव पड़ता है और आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको उस समय पता चलेगा जब रिजल्ट एग्जाम का आएगा, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप पढ़ें, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि आप सबसे पहला आप अपना टाइम टेबल बनाएं। देखिए, एक रूम होता है, वहाँ पे आप एक टेबल लगा दीजिए, कुर्सी लगा दीजिए, ऊपर में एक रूटीन बना के चिपका दीजिए। मान लीजिए ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, 3 से 4 घंटा पढ़िएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखिए, क्या करना है आपको 3 से 4 घंटा का एक रूटीन है। अब आप ही जानते हो कि आपका टाइम क्या है, कितना बजे आपको टाइम मिलता है, उसी हिसाब से आप टाइम टेबल बना दीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक टाइम टेबल भी बना के आप लोगों को दे देंगे, उसी के इर्द गिर्द में आप लोग भी जो है, आप लोग को जब भी टाइम मिले आप लोग जो है बना लीजिएगा और साथ लीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बाबू, टाइम टेबल जरूरी है, क्योंकि यदि निर्धारित टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो देखिए, कभी भी पढ़िएगा, कभी भी उठिएगा तो कोई उसका फायदा नहीं होता है, दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। तो आपको एक निर्धारित टाइम टेबल बना लेना है और प्रतिदिन उसी टाइम टेबल पर पढ़ाई करना है। किसी परिस्थिति में प्रतिदिन उसी टाइम टेबल पर पढ़ाई करना है, भले बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, ठंडा लगे, पेट दर्द करे, कोई बहाना नहीं। देखिए, और दूसरा नंबर आपको पॉइंट बता दें कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है। आप 1 घंटा ही पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि दिखावा के लिए पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है कि मान लीजिए कि कोई देख रहा है तो भाई पढ़ रहे हैं, वो चला गया तो हम गर्लफ्रेंड से बात करने लगे, बॉयफ्रेंड से बात करने लगे, तो ऐसा कीजिएगा तो इसमें मेरा घाटा नहीं है, इसमें आपका ही घाटा है। आपके लिए ही बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं, चाहे बहुत सारे कार्य है उसमें बाधा, फ्रेंड हो गया उसके साथ घूमने गए, उससे बात किए, चाहे कोई फोन किया उससे बात किए, तो ये सब आपको छोड़ देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए, दूसरा स्टेप ये है, सिर्फ परीक्षा में अंक के प्राप्ति के लिए ना पढ़ें, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप परीक्षा में खाली 95 प्लस लाने के लिए नहीं पढ़े। इसके लिए तो आप आसानी पूर्वक ला सकते हैं, लेकिन जीवन में अगर आगे आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा या मैट्रिक में है तो इंटर में पढ़िएगा, तो फिर आपको पूरा सिलेबस को बैक पढ़ना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। आप पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, नंबर लाना है तो आप क्वेश्चन बैंक भी खरीद के पूरा पढ़ के 95 प्लस ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका 80-90 के आसपास, 95 तो नहीं, लेकिन 80-90 के आसपास आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ना। क्वेश्चन बैंक भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए, यदि आपको कंपटीशन का आगे तैयारी करना है तो भाई आप पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि आपको 10 साल के बाद भी कोई पूछे तो आप बता सके, ठीक है। तो आप कृपया अंक के प्राप्ति के लिए तैयारी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको मन से पढ़ना है कि भाई जो होगा सो होगा, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट और जो अनुभव है वो बहुत मैटर करता है, तो आप अनुभव पढ़ लीजिए, उसके बाद नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। बाबू, घंटे महत्वपूर्ण नहीं, आपको हम पहले ही बोल दिए। देखिए, यहाँ पे आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो घंटा महत्वपूर्ण नहीं है, आप 2 घंटा में ही पढ़ के क्या किए ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आपने बैठ गए पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए आप बैठ गए और उसके बाद से पता लगा कि आप ऐसी हिंदी का बुक उठा लिए हैं और उसी को रट्टा मार रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको घंटा जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको जो है, अब नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, अब देखिए रिवीजन का समय आ गया, आपको रिवीजन ही करना है। तो क्वेश्चन बैंक हो गया, या जो आपके कोचिंग से नोट्स मिला है वो हो गया, या शाम को हम डालते हैं वो हो गया, आपको उसको ही रिवाइज करते रहना है। रिवाइज देखिए, अब लिख के याद कीजिएगा या ऐसे याद कीजिएगा, लेकिन आप केवल अब रिवीजन कीजिए। घंटे 5-10 घंटा नहीं कीजिए,
जितना आपसे हो सकता है, आपका जितना दिल करता है, जितना खुशी से आप ईमानदारी से कर सकते हैं, उतना देर ही आपको करना है, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर बाबू। नोट्स तैयार करना। देखिए अगला स्टेप क्या है कि आपको नोट्स तैयार करना है। देखिए नोट्स कैसे तैयार करना है कि देखिए मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप हिंदी का ही बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, तो उसमें जानते हैं आपको क्या करना है। उसका क्या है कि बाबू मान लीजिए आप पढ़ लिए तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिख लेना है एक पेज पे। कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स में जो भी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या मैथ में जो भी है, मैथ में भी हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो आपको सबका जो है चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और देखिए सबके लिए क्वेश्चन बैंक तो आपको लेना ही लेना है। यदि आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है। क्यों क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है कि देखिए सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन बैंक लेकर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पैटर्न का पता चलता है कि भाई अगले एग्जाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या पूछा था, किस तरह का पैटर्न था। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट स्टेप की ओर। लास्ट स्टेप की परीक्षा में तैयारी कैसे करें। लास्ट स्टेप यही है कि परीक्षा में तैयारी कैसे करें, परीक्षा में तैयारी कैसे करें। देखिए परीक्षा के लिए आपको तैयारी ऐसे करना है, सबसे पहले जो मार्केट से क्वेश्चन बैंक लीजिए। ठीक है, और उससे नहीं होता है, टारगेट का चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज जो है आ चुका है, उसको ले लीजिए टारगेट का। ठीक है, टारगेट का ले लीजिए क्वेश्चन बैंक और उसको पढ़िए चैप्टर बाय चैप्टर। यदि आप नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन बैंक, चाहे ले लिया चाहे खत्म कर दिए हैं, तो आपको बुक उठाना है या ऑब्जेक्टिव का गाइड उठाना, चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिखते जाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और रटते जाना है। और जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर देखिए उस वहाँ पे उसको हाईलाइट करते जाइए और उसको जो है रटते जाइए। ठीक है, देखिए यदि आप क्वेश्चन बैंक नहीं लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछता है, लेकिन बुक कितना पढ़िएगा, 1600-1700 ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन बैंक में बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से रट के आसानी पूर्वक जो है मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन बाबू आपसे निवेदन है कि आप लोग बुक को भी पढ़िए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।